Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Edu with Titiksha. So here is the first chapter of Honeycomb for class 7. Chapter 1, 3 questions. The chapter starts like this. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. So एक किंग होता है, उसने ये सोचा कि उसको थ्री थिंग्स अगर पता हो तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता. वो थ्री थिंग्स क्या थे? वो थ्री क्वेश्चंस थे. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कौन सा राइट टाइम है कि उसको कोई चीज बिगिन करने के लिए, एंड कौन से पीपल को उसको सुनना चाहिए, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि उसको करना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. उसके बाद किंग ने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज दिया, एंड ये बोला कि जिसको भी ये थ्री को आंसर्स पता होंगे उसको मैं बहुत सारा मनी दूंगा. और बहुत सारे वाइज मैन किंग के पास आने लगे डिफरेंट आंसर्स के साथ उन थ्री क्वेश्चंस के लिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. सो इस पैरा में बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ वाइज मैन ने ये बोला कि किंग को अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे, एंड ताकि हर एक प्रॉपर टाइम में हर एक चीज वो कर पाए. बट फिर किसी और पर्सन ने बोला कि अब किंग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम हम उसी राइट टाइम पे करें, वो सही टाइम है उसी काम करने के लिए. ठीक है. फिर उसके बाद किंग को कोई और बोलता है कि उसको एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स चाहिए, ग्रुप ऑफ वाइज मैन चाहिए. क्यों? ताकि उसको बता सके कि इस टाइम पे उसे ये काम करना है. क्योंकि एक मैन का क्योंकि एक मैन को इम्पॉसिबल होगा कि वो किंग को बताए कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन उसे करना है. नेक्स्ट पैराग्राफ. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. फिर कुछ पर्सन ने बोला कि कोई चीज ऐसी होती है जिसको जो अर्जेंट होती है तो उसके लिए काउंसिल के पास डिसीजन लेने तक का टाइम नहीं होता है. तो किंग को फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है तो किंग को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा ताकि वो बता सके कि फ्यूचर में वो क्या करे. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his councils. Others said the priest. A few others chose the doctors. And yet others said that his soldiers were the most necessary.
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हुए कुछ पीपल ने कहा कि काउंसलर्स किंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। वाई काउंसलर्स को ही क्यों उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट पर्सन? बिकॉज वो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से उसको, किंग को यही बताते, काउंसलर्स ही बताते कि कौन सा काम उसे कौन से टाइम पे करना है। तो इस हिसाब से काउंसलर्स उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हुए। बट कोई और पर्सन कहता है कि प्रीस्ट भी हो सकते हैं, एंड कुछ और पर्सन ने बोला कि डॉक्टर भी तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, एंड देन कुछ और ने बोला कि सोल्जर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किंग के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग है जो वो करे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहते हुए किसी ने कहा कि साइंस एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, फिर किसी और चीज ने कहा, और बंदों ने कहा कि फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए, बट कोई और बंदों ने कहा कि रिलीजियस या फिर वर्शिप, पूजा करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो ये सारे आंसर्स, थ्री क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे, ये सारे आंसर्स सेम नहीं थे, सबके अलग अलग डिफर कर रहे थे, जो किंग को सेटिस्फाई नहीं किए, जिसकी वजह से किंग ने कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड किसी को भी नहीं दिया। फिर उसके बाद किंग को एक एडवाइस आई कि एक हर्मिट रहता है वुड में, तो उसको वो जाके मिले। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो हर्मिट, जो हर्मिट कौन है? हर्मिट एक वाइज पर्सन है जो कि अकेले रहता है और सिंपल लाइफ अपनी बिताता है। तो हर्मिट वुड में वुड, यहाँ पे वुड रेफर किया है फॉरेस्ट को, एक छोटा फॉरेस्ट को। तो हर्मिट फॉरेस्ट में रहता था और किसी को नहीं पता था कि वो कौन सी दिशा में रहता था। तो हर्मिट किंग ने क्या किया, किंग ने सिंपल कपड़े पहने एंड वो अपने हर्मिट के हट की तरफ चला गया, अपने हॉर्स और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ के अकेले वो गया था। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो हम किंग जैसे ही हर्मिट के हट के तरफ आया, उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था, ग्राउंड को डिग कर रहा था अपने हट के सामने। और फिर उसने जैसे ही, हर्मिट ने जैसे ही किंग को देखा, उसने ग्रीट किया किंग को, एंड देन ही कंटिन्यूड डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। तो हर्मिट क्या था? हर्मिट एक ओल्ड वीक पर्सन था, एंड he as he was walking, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग ने बोला हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास आया हूं मेरे थ्री क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, एंड उसने अपने थ्री क्वेश्चंस उसे बताए। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो hermit ने कहा, हमिट ने किंग की सारी बातें सुनी बट उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ही वेंट ऑन डिगिंग, बट
जैसे ही किंग ने देखा कि हर्मिट टायर्ड है, हर्मिट किंग ने बोला कि तुम टायर्ड हो गए हो, मेरे को अपना स्पेड दो। स्पेड मतलब वो चीज जिससे वो खोद रहा था, ठीक है। तो मेरे को अपना स्पेड दो, मैं तुम्हारे बदले काम करता हूँ। हर्मिट ने थैंक्स बोलते हुए उसे स्पेड दिया एंड वो बैठ गया। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, "Now you rest and let me walk." But the king did not give him the spade and continued to dig. तो किंग ने कहा, किंग ने जैसे ही दो बेड डग किए, जैसे ही दो बार उसने डग किया, तभी उसने तभी वो रुक गया एंड उसने अपने क्वेश्चंस फिर से रिपीट किए। फिर उसके बाद हर्मिट उठता है एंड ही टोल्ड दैट मेरे को अपना स्पेड दो, मैं तुम अब रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क। बट किंग ने कहा कि नहीं, एंड ही कंटिन्यूड डिगिंग। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spud into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so. I will return home. Here comes something running," said the hermit. तो 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया, धीरे धीरे सन भी सेट हो गया। ओके, एंड एट लास्ट किंग भी थक के उसने अपना स्पेड ग्राउंड में रखा एंड उसने बोला वाइज हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास मेरे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आया था, बट अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तभी हर्मिट ने कहा कि देखो कौन आ रहा है भागते हुए। ओके, सो इधर ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इधर ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है इसका। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो किंग मुड़ा एंड उसने देखा कि एक बियर्ड मैन उसकी तरफ आ रहा है, उसके हैंड्स उसने अपने हैंड्स स्टोमक में प्रेस किए हुए हैं जिसमें से ब्लड निकल रहा है, एंड जैसे ही वो किंग के तरफ आया वो फेंट हो गया एंड ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood wouldn't stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो किंग ने क्या किया, किंग और हर्मिट दोनों ने ही उस मैन के कपड़े उतारे एंड उसने देखा कि वहां पे एक वुंड था, बहुत बड़ा ही वुंड था उसके स्टोमक पे। तो उसने किंग ने उस वुंड को वॉश किया एंड अपने हैंकरचीफ से उसको कवर किया, बट ब्लड रुक नहीं रहा था। उसने फिर से ड्रेस्ड किया उसे एंड तब तक वुंड को साफ किया जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। The man felt better and asked for something to drink. The king bought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो इस पैराग्राफ में बोला है कि जिस वुंडेड मैन को उन्होंने ड्रेस किया था वो उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ एंड उसने कुछ पीने के लिए मांगा, तो किंग ने फ्रेश वाटर उसे लाके दिया एंड तब तक सन भी सेट हो चुका था, रात हो चुकी थी एंड द एयर वाज कूल। किंग हर्मिट के हेल्प से
हर्मिट और किंग दोनों ने वुंडेड मैन को उठाया एंड हट पे बेड पे लिटा दिया। वुंडेड मैन धीरे से उसने अपनी आईज बंद की एंड वो सो गया। किंग जो कि बहुत टायर्ड था, उसके वॉक से पता चल रहा था कि किंग बहुत टायर्ड है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने उस आदमी की मदद की एंड उसने जो काम किया था उससे पहले, कौन सा काम किया था? उसने वो डग किया था जो ग्राउंड, वो उससे वो पूरा थक गया था एंड उसने वो भी धीरे से लेट गया एंड ही स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। जैसे ही उसने आंख खोली, उसको कुछ मिनट्स लगे ये फिगर आउट करने के लिए कि वो कहाँ है एंड ये बियर्ड मैन कौन सा है जो कि बेड पे लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, so said the king. तो वो बियर्ड मैन ने कहा किंग को कि मुझे माफ कर दो, बट किंग ने इन रिटर्न कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, आई डोंट नो कि मैं तुम्हें किस चीज के लिए फॉरगिव करूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you and on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. सो इस पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि जो वुंडेड मैन था जिसकी किंग ने हेल्प की थी, वो किंग का एनिमी था। उसने रिवेंज लेने के लिए कसम खाई थी कि वो अपने ब्रदर की डेथ का और जो प्रॉपर्टी किंग ने सीज कर ली है उसका वो बदला लेगा। कैसे बदला लेगा? क्योंकि उसको पता था कि हर्मिट के पास किंग अकेले आ रहा है एंड उसने सोचा था कि जब किंग वापस अपने घर जाएगा तो वो उसी टाइम पे किंग को मार देगा। बट एज किंग वहां पे पूरा दिन चला गया, किंग वहां पे ही था, हर्मिट के पास ही था। किंग क्या कर रहा था उस समय? किंग गड्ढा खोदने में बिजी था। तो एज किंग को वहां पे टाइम लग गया। ये जो वुंडेड मैन था उसने अपना हाइडिंग प्लेस को, जहां पे वो छुप रहा था, उसको उससे आया निकल के एंड जैसे ही वो निकल के आया तो किंग का जो बॉडीगार्ड है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया एंड उसने उसे मारा। तो ये जो वुंडेड मैन जो जख्मी था, वो किसने मारा था उसे? किंग के बॉडीगार्ड ने उसे मारा था एंड ही रिग्रेटेड कि मैं तो तुम्हें मारने आया था बट तुमने मेरी लाइफ सेव की है। ओके, सो प्लीज फॉरगिव मी। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो किंग बहुत खुश था कि उसने पीस में ही उसकी एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया एंड उसने उसे फॉरगिव किया एंड उसने ये बोला कि वो अपने सर्वेंट्स एंड डॉक्टर्स उसके पास भेजेगा ताकि वो उसकी देखभाल करे एंड वो ये भी प्रॉमिस किया कि जो जो प्रॉपर्टी उसने सीज की थी, उसने ले ली थी बाय फोर्स, वो उसे वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. The hermit was on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said,
For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. तो वो वुंडेड मैन को छोड़ के किंग ने क्या किया, किंग हट के बाहर आया एंड वो हर्मिट को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे हर्मिट दिखा, उसने देखा कि हर्मिट अपनी नीज पे है और क्या कर रहा है, सीड्स को सो कर रहा है। वो वहीं पे सो कर रहा है जहां पे किंग ने उस गड्ढे को खोदा खोदा था day before yesterday. Okay, so the king went upon to the hermit. King hermit के पास गया एंड उसने बोला कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें आंसर्स पूछ रहा हूँ मेरे क्वेश्चन का, प्लीज उसे आंसर करो। नेक्स्ट, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो हर्मिट ने कहा, अपना काम करते करते हर्मिट ने उसे बोला कि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे आंसर्स मिल चुके हैं। तो किंग ने बोला कि मेरे को अपने आंसर्स कहाँ से मिले, तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the bed, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो हर्मिट ने बोला कि क्या तुमने देखा नहीं कि कल तुम मेरी वीकनेस को पीटी करते हुए तुमने मेरी हेल्प की डिग करने में, एंड तुम वहां पे गए नहीं। अगर तुम मेरे को नहीं पीटी करते और तुम चले जाते तो तुम्हारे ऊपर वो अटैक हो जाता, वो मैन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, तो तुम तब सोचते कि क्या काश मैं हर्मिट के पास ही रह जाता। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द इम्पॉर्टेंट पर्सन। कौन था इम्पॉर्टेंट पर्सन? इम्पॉर्टेंट पर्सन था हर्मिट, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। एंड द थर्ड क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? इम्पॉर्टेंट टाइम था कि वो उसकी केयर कर रहा था तब। सॉरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था? जब वो उसको हेल्प कर रहा था डिग करने में। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important person, and what you did for him was the most important business. फिर बाद में इम्पोर्टेंट टाइम तब हुआ जब तुमने उसकी केयर की। अगर तुम उसकी केयर नहीं करते या फिर उसकी ड्रेस को फिर से ड्रेसिंग नहीं करते उसके वुंड को, तब वो बिना तुम्हारे साथ पीस किए मर जाता। तो इम्पोर्टेंट टाइम तब था जब तुमने उसका केयर किया। इम्पोर्टेंट पर्सन वो ही था क्योंकि तब वो उसके वुंड्स को ड्रेस्ड अप होना था, एंड द इम्पोर्टेंट बिजनेस भी उसकी केयर करना ही था। रिमेंबर, देन there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो ये रिमेम्बर करो, ये ध्यान में रखो कि एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जो कि है अभी, नाउ। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज द ओनली टाइम दैट इज the in present. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. तो
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, इम्पोर्टेंट टाइम अभी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, इम्पोर्टेंट पर्सन वो ही पर्सन है जो कि उस टाइम पे तुम्हारे साथ है, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है हमें कौन होगा कौन नहीं होगा, हम किसके साथ मिलेंगे किसके साथ नहीं मिलेंगे। तो उसी टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है वो जो भी पर्सन तुम्हारे साथ है वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, द इज टू डू पर्सन गुड, कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, सही करना चाहिए। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वी, और इसी के लिए हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है। सो ये स्टोरी ली टॉल्स्टॉय की थी। ओके, ली टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। एंड इधर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स किंग को मिल गए। एंड ये इधर ये स्टोरी खत्म होती है। सो इस चैप्टर में 2 कॉम्प्रिहेंशन चेक है, एक पहले आया था एंड एक अभी ये सेकंड पार्ट के साथ है। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फॉलोइंग विथ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को भी एंड बुक वर्क को भी नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।